जीत लूंगी जहां जब जुनून जिंदा है और मुझे माना नहीं वो समाज शर्मिंदा है। मैम, आप आजकल के जो लड़कियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आधुनिकता में वो मतलब इतने ढल जाए कि अपने पुरानी रीति रिवाज को भूल जाए, या फिर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे आज की नारियों को? मैं कहूंगी कि दायरे में रहकर सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आधुनिकता के अब आप कपड़े वैसा ना पहने कि जिससे देख करके लोगों को खराब मतलब महसूस हो, और खुद की फीलिंग करनी चाहिए। पहले आप शीशे में देख लें कि कैसे लगते हैं, तब आप उसको पहने। तो ये बात दूसरी है। और सिर्फ कपड़े से ही नहीं, विचारों को भी स्वस्थ रखना है। जब विचार स्वस्थ रहेंगे तो हमारे हमारा जो है समाज, हमारा घर परिवार सब अच्छा बनेगा। कि महिला को सशक्तिकरण चाहिए। वो सशक्त थी, सशक्त है और सशक्त रहेंगी। और हमारे पुरुष को अशक्तिकरण हो, उनके मजबूत कंधे और उनके सुरक्षित छाया में हम जितने अच्छे से प्रगति करते हैं, अकेले नहीं। मैं अंजलि आज बीबीएमकेयू के परिसर से रिपोर्ट कर रही हूँ। आज नारी सम्मान यानी कि कल 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके शुभ अवसर पर बीबीएमकेयू में आज 7 मार्च को महिलाओं को सम्मान के लिए नारी सम्मान और कवि सम्मेलन रखा गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, महिलाओं ने क्या सोच रखती है और वो हमें क्या संदेश देना चाहती है नारियों के लिए, आज की आधुनिक नारियों। पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी हमारी तरह एक महिला ही है। तो मैम, आज जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके शुभ अवसर पर आज बीबीएमकेयू में ये सम्मान समारोह रखा गया। तो आज आपको यहाँ आके कैसा फील हुआ? देखिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि नारी के सम्मान में कार्यक्रम रखना, है ना। ये क्योंकि हम आगे अपने पीढ़ियों को बता रहे हैं कि जिनके आधार के बाद हमारा पूरा प्रगति होना है ना। कहते हैं ना कि नारी का आज एक दिवस है, अरे वो नहीं रहे तो कोई दिवस ही नहीं है ना। तो जब जिनके बिना कोई दिवस नहीं है, उसके लिए एक दिन का ये सम्मान अच्छा लग रहा है। लेकिन यदि हमारे लिए कोई खुश होते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें प्रोत्साहन करते हैं, इससे बड़ा हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है। और यदि कुछ कहना हो तो मैं तो यही कहूँगी आज की बेटियों के लिए, या खुद मैं बेटी हूँ तो कहती हूँ कि जीत लूंगी जहां जब जुनून जिंदा है और मुझे माना नहीं वो समाज शर्मिंदा है। हे ईश्वर हो कृपा, तो यही वर दीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि महिला कभी अशक्त थी ही नहीं। ये धारणा मिटानी है कि महिला को सशक्तिकरण चाहिए। वो सशक्त थी, सशक्त है और सशक्त रहेंगी। क्योंकि यदि महिला सशक्त नहीं है तो कोई परिवार सशक्त नहीं है, कोई समाज सशक्त नहीं है, देश की तो फिर बात ही कुछ और है। इसलिए मैं तो महिला ही सशक्त है ही, सपोर्ट मिलता है। और ऐसा नहीं कि महिलाओं का सम्मान हो, उनका सशक्तिकरण हो और हमारे पुरुष को अशक्तिकरण हो। उनके मजबूत कंधे और उनके सुरक्षित छाया में हम जितने अच्छे से प्रगति करते हैं, अकेले नहीं। और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो धरोहर, हम जब गौतमी, अत्रि और अनुसुईया की बात करते हैं तो उन्होंने कभी किन्हीं को छोड़कर अपनी प्रगति की बात नहीं कही, है ना। और जब कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर में कुछ विशालता का प्रवाह होता है तो हम किसी को छोड़े क्यों, हम उसको साथ रखें। हम यदि माँ कहलाते हैं तो वो बेटा, वो एक पुरुष है, उसके बिना हम तो माँ बन ही नहीं सकते हैं। भाई है तब हम बहन है ना। मेरे पिता हैं तब उनकी बेटियां रानी है। तो उनके बिना हमारा तो बहुत सारा वजूद मेरा फीका पड़ जाएगा। इसलिए मैं उनको कभी नहीं नकारती, उनको साथ साथ लेके चलती हूँ, बल्कि चाहती हूँ कि उनके छत्र छाया में मैं आगे बढ़ूं, पलूं और ऐसे ही प्रफुल्लित होते रहूं। मैं संध्या रानी देवघर में कार्यरत हूँ और चतरा जिला मेरा नेटिव लैंड हुआ। और अभी मैं 16 से वहाँ रह रही हूँ, लेकिन के क्षेत्र में बहुत पहले से, लेकिन सामने अभी आ रही हूँ। और बहुत आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग इस चीज को यहीं तक सीमित न रखें, हर उन बेटियों को जो कहीं ना कहीं संकुचित है वो आगे आए। और कदम मिलाने का मतलब ये नहीं है कि आधुनिकता का प्रवेश करना, कदम मिलाने का मतलब है कि हम अपने प्राचीन परंपरा को आधुनिकता से दरकिनार करते हुए एक पवित्रता का प्रवाह करना। और हमारे साहित्यिक धरोहर भी यही कहती है, हमारा साहित्य का प्रवाह भी उसी की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर नारियों का सम्मान समारोह रखा गया है जिसमें हमारे साथ एक मैम है, तो आइए जानते हैं कि मैम आपको आज यहाँ कैसा लगा। यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि नारी सम्मान एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। और मैं खुद एक नारी हूँ, इसलिए और मैं कुछ बोलती, अगर हमारे घर में प्रॉब्लम अभी ना होती तो मैं बोलती। और मैं कुछ बोलना चाहूँगी नारी के ऊपर, कि नारी जो है, पहले एक गृहिणी जो है उसको कितना कुछ संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। वो बच्चों को अच्छा परवरिश देने के लिए अपना जी जान तक लगा देती है। और मैं एक आम नारी की बात करती हूँ, तो आम नारी की बात मैं करती हूँ और मैं उससे ही अपनी तुलना करती हूँ। मैं साहित्यकार कवि तो बाद में हूँ, लेकिन सब पहले एक नारी और गृहिणी हूँ। तो एक जैसे किसी ऊंचे पद पर हैं, कोई भी हो, आम बात कर रही हूँ, और वो अगर रिटायर करते हैं और उनका बच्चा अगर सही नहीं बन पाता है, कुछ पढ़ाई में थोड़ा मतलब बाधाएं आती है, तो कुछ भी नहीं कर पाता है, तो उसको पेरेंट्स को कैसा करना चाहिए कि अच्छा बने। तो नारी तो चाहती है कि हम बेटे को एक कुछ बिजनेस ही करा दें, लेकिन हस्बैंड जो है अपने पद का की गरिमा को रखते हुए बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा ये तो नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि वो काम जो है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं एक पान दुकान ही खुलवा दे, लेकिन वो एंगेज हो जाएगा लड़का तो उसका मन भी लगेगा। कहने का मतलब है कि जो भी काम हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो ये तो नारी समझती है, लेकिन इसको पुरुष नहीं समझ पाते, पुरुष वर्ग। और पुरुष और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होने के कारण पुरुष वर्ग को नारी की हर बात को समझना चाहिए, जैसे कि नारियां समझती हैं। तो मैं रत्ना वर्मा राज, धनबाद झारखंड की अध्यक्ष हूँ। ये संस्था एक प्रयास भारत और शीर्षक साहित्य परिषद जो है भोपाल की संस्था है, उसकी मैं झारखंड की अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं गृहिणी हूँ, मैं बोल चुकी हूँ। तो आजकल के जो लड़कियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आधुनिकता में वो मतलब इतने ढल जाए कि अपने पुरानी रीति रिवाज को भूल जाए, या फिर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे आज की नारियों को? नहीं, मैं कहूंगी कि दायरे में रहकर सब कुछ अच्छा लगता है। इसके लिए तो मैं इतना कहूंगी कि दायरे में रहकर ही सब कुछ अच्छा लगता है, शोभा देता है। जैसे कि अगर आधुनिकता के अब आप कपड़े वैसा ना पहने कि जिससे देख करके लोगों को खराब मतलब महसूस हो, और खुद की फीलिंग करनी चाहिए। पहले आप शीशे में देख लें कि कैसे लगते हैं, तब आप उसको पहने। तो ये बात दूसरी है। और सिर्फ कपड़े से ही नहीं, विचारों को भी स्वस्थ रखना है। जब विचार स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो है समाज, हमारा घर परिवार सब अच्छा बनेगा। तो इसके लिए जो है बहुत जरूरी चीज है, अपने विचारों को हम स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू।